श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों हैं आपका अपने YouTube चैनल द शास्त्र टीवी में। श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगा। यह वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको एक वीडियो ही बताऊंगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ को देवी देवता मान करके पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप वीडियो देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महाशिवरात्रि के दिन यह वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवादी में ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा, जिसको आपको महाशिवरात्रि वाले दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको को एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर आना है और इस वृक्ष के नीचे जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को भोग के लिए, अर्थात वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में भी देखिए। अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 आरस कमा रहे और वही एक मानव कम मेहनत करके 2000 आरस कमा रहे हैं, तो कौन सा अच्छा है, 2000 कमाने वाला या 200 आरस कमाने वाला? मानव कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखा रहा हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों, यह पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह अगर महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जा करके छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको श्राप लगा है, हाय लगा है, बददुआ लगी है, तो यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को, आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं, इन वृक्षों को
तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में यह जो परिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होना चाहिए और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। यह जो देवराज इंद्र के जो नंदन वन है समझा जाता है स्वर्ग में, वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। परिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन्म कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को इनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना भी ज्यादा काल हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे सभी लोग हमें जानकारी भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोला कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को परिजात का वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो एक वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी हाय बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप उसे देखना, टाइम से आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। अब आपसे अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई परिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्योंकि इतना उत्तम बताता हूं, क्योंकि वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान हासिल है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वर्ण वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर, हे वृक्षराज, मैं और आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करें। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास थे, अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसे सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के भी हर आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम को गूलर के वृक्ष के पास जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे राखी है लौंग को जलाना है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, इसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। हे गूलर, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी या जो किसी की हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है,
हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको भोग लगाना है, आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो मानव लाल कलर की चुंडरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पूजा करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा समझा जाता है आजीवन ऐसे मानव के जीवन में, ऐसे मानव के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया करना है। 5 गूलर के फल जरूर ले आना और लाकर के महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरा पौधा है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा बताया जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी मानव अगर महाशिवरात्रि के दिन इसे संध्या काल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप यह घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक लाते हैं तो आपको धन एवं परम शिव भक्त भक्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाती है। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए जो बेल के वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको एक दिन में हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बैल के जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द शास्त्र टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।